तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेसिस सेफ के बारे में। तो पहले मैं ये दिखा देता हूँ, फिर इसके बारे में जो है आपको बताऊंगा कि इसका हमको करना कैसे है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है और ये हमको कैसे हेल्प कर सकता है एयर ड्रॉप में लेने में। ओके, सो सबसे पहले आपको पता होगा जैसे ऑप्टिमिज्म ने जो एयर ड्रॉप किया था, तो ये एयर ड्रॉप बंद। अब इसमें आप देखोगे जो इनने एलोकेशंस का क्राइटेरिया रखा था, उसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है एक मल्टी सिग साइनर। ओके, तो जिसने भी ऑप्टिमिज्म पर मल्टी सिग साइनर को जो है यूज किया था, उसको अराउंड 1200 एक्स्ट्रा टोकन्स मिले थे। इसका मतलब कि अराउंड $2400, क्योंकि जो एक टोकन की प्राइस की थी वो $2 के अराउंड गई थी। ओके, सो इसमें एक तरीके से एक और फायदा था कि अगर हमने ये 3-4 में भी अगर हम चारों में एलिजिबल होते हैं तो हमको ये 4000 जो है टोकन एक्स्ट्रा मिले थे। ओके, सो ये मल्टीसिग क्या है और इसको किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में हम जो है आज बात करेंगे। ऐसे ये जो है ये फोर्ट का एयर ड्रॉप था, तो यहाँ पर भी आपने दिखा हुआ है कि क्राइटेरिया लिखा हुआ मल्टीसिग साइनर, तो इनको जो भी है ये 1000 टोकन्स मिले थे। सो यहाँ पर ये है क्या, तो यहाँ पर आपने जैसे फॉर एग्जांपल इन रियल लाइफ में आपने देखा होगा जैसे बैंक्स होती है वहाँ पर हम लॉकर क्रिएट करते हैं, ये उसी तरीके का जो है एक वॉल्ट है। उस लॉकर में होता क्या है कि जैसे आपने कोई भी चीज़ वहाँ पर उस वॉल्ट में रखी, वहाँ पर आपको एक दो कीज होती हैं उस लॉकर की। एक तो बैंक के जो भी मैनेजर होता है या फिर जो भी वहाँ पर होता है, एक उसके पास रहती है एंड एक ओनर के पास रहती है। अगर जब भी आपको कोई भी चीज़ निकालनी होती है उसमें से, लॉकर में से, अगर आपको कुछ विड्रॉल करना होता है तो आप अपनी की लगाते हो एंड देन वहाँ जो बैंक का मैनेजर होता है वो अपनी की लगाता है। उसके बाद ही जो है वो वॉल्ट ओपन होता है, जब भी आप वहाँ से निकाल पाते हो। ओके, तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पर ये है जो है सेफ। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कि हमारे मेटामास्क में अगर क्या होता है कि अगर किसी कोई हमारा वॉलेट हैक हो गया तो वहाँ पर जो हमारी कीज़ अगर किसी को पता चल गई तो हमारा जो है पूरा फंड निकाल सकता है। तो ये इसी की वजह से ये क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि हम इस सेफ में जो है ये एक वॉल्ट है, यहाँ पर अपना जो टोकन है वो रख सकते हैं और अपने मेटामास्क को परमिशन देंगे कि हमको कितने मेटामास्क में परमिशन देनी है। लाइक कि हम 3, 4, 5 जितने मेटामास्क में परमिशन देंगे कि हमको उन पाँचों या उन 4 से अगर हम ट्रांजेक्शन साइन करेंगे तभी जो है वो विड्रॉल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है हम एक वॉल्ट क्रिएट करने वाले हैं, वो भी एक चेन पर। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं इसका हर एक चेन का अलग वॉल्ट क्रिएट होता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जो वीडियो देखना है, पहले इसको सही तरीके से समझना है। आपके पास फ्री टाइम हो, पहले इसको आसानी से समझना, सही तरीके से देख के फिर उसके बाद ही इसको जो है इम्प्लीमेंट करना, जब आप सारी चीज़ें समझ जाओ। अदरवाइज आपका जो मनी है वो खो सकता है, आपको वो नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पर अभी जो है आर्बिट्रम पर वॉल्ट क्रिएट करने वाला हूँ। बिकॉज अगर आर्बिट्रम का जो भी एयर ड्रॉप होता है तो यहाँ पर हम उसके लिए भी जो है एलिजिबल हो सकते हैं, और इसको करने के बाद हम मेटामास्क का जो एयर ड्रॉप है होपफुली उसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपको मेन क्या करना है, आपको जो आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म एंड इथेरियम, इन तीनों का अलग अलग जो है वॉल्ट क्रिएट करना है। तो मैं जो वॉल्ट क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ वो आर्बिट्रम चेन पे जो है क्रिएट करने वाला हूँ। सो यहाँ पर इस लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू सेफ के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको जो है अपना वॉलेट को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं मेटामास्क सेलेक्ट करके अपना वॉलेट जो मेन अकाउंट है इसको जो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ एंड देन कनेक्ट कर देता हूँ। सो इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमको जो है क्रिएट करना है सेफ, वो इथेरियम दिखा रहा है बट मैं इथेरियम पर नहीं, मैं इसको जो क्रिएट करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ आर्बिट्रम पर। तो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर मैं इसको एक नेम दे देता हूँ, जो कि चिप शेप करके मैं इसका अपना एक नेम दे देता हूँ वॉलेट का, और यहाँ पर मैं इसको नेम पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर अब हमको जो है नंबर ऑफ ओनर्स ऐड करने हैं, आपको इस चीज़ का जो है ढंग से अच्छे तरीके से देखना है। अब जो है यहाँ पर हमको ओनर ऐड करने हैं। तो लाइक इस वॉलेट में जो हमने सबसे पहला ये जो मेरा वॉलेट है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो मेरा वॉलेट है 7F7 वाला, एक ये वॉलेट ऐड हो चुका है। अब मुझे सेकंड ओनर को ऐड करना है, तो मैं सेकंड ओनर को ऐड कर देता हूँ यहाँ पर सेकंड ओनर। तो मैं इसका अपना वॉलेट एड्रेस उठाऊंगा अपने दूसरे का। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कोई भी वॉलेट जैसे आप क्रिएट कर लेते हो यहाँ पर, फिर उसके बाद आप
एक क्रिएट वॉलेट कर देते हो। यहाँ से अगर मैं क्रिएट वॉलेट करूँगा, क्रिएट अकाउंट, तो यहाँ पर एक मेरा अकाउंट बन जाएगा, बट मेरे को उसका अलग से सीड फ्रेज वगैरह नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको नया अकाउंट बनाना है। जैसे आपने ये कर लिया, आपको एक अकाउंट का सीड फ्रेज आपके पास है, आपको फिर से एक दूसरा अकाउंट क्रिएट करना है। इसी के साथ नहीं, आपको एक्सटेंशन को रिमूव कर देना है। अगर आपके पास जो वॉलेट है मेटामास्क में, उसको रिमूव कर देना है, फिर से आपको इंस्टॉल करना है, फिर से क्रिएट वॉलेट करना है। उसके बाद आपको की फ्रेज वगैरह मिलेगा, उसको आपको संभाल के रखना है, फिर उसको डिलीट कर देना है। फिर से आपको एक नया वॉलेट क्रिएट करना है, फिर से आपको जो की फ्रेज वगैरह मिलेगा उसको रखना है। तो आपको 3 या 4 वॉलेट आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं यहाँ पर 3 के केस को लेके चलता हूँ, तो आपको उसको क्रिएट करके रखना है। ओके, 3 जैसे आपके पास सेव हो गए, फिर आपको क्या करना है, आपको एक को तो लॉगिन रहने देना है, फिर उसके बाद आपको इम्पोर्ट पे करना है। इम्पोर्ट के बाद आप ये वहाँ से प्राइवेट की उठाओगे, तो प्राइवेट की यहाँ पर डाल के इसको जो इम्पोर्ट कर लेना। तो जैसे आप देख सकते हो, ये मेरे अकाउंट है, ये एक मेरा मेन अकाउंट है। यहाँ पर मैंने ये अकाउंट स्टार्टिंग में जो है ऐसे ही क्रिएट कर दिए थे, तो इनका वो इम्पोर्ट नहीं दिखा रहा है। और ये वाले जो मेरे अकाउंट है, इनके सामने आपको इम्पोर्टेड दिख रहा है। तो ये सारे मेरे अकाउंट क्रिएटेड हैं, इनका हर एक का अलग सीड फ्रेज किया है, अलग ही इनका प्राइवेट किया। ओके, तो यहाँ पर मैं अपने अनदर वॉलेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका वॉलेट एड्रेस मुझे उठाना है, एंड यहाँ पर मैं इसको जो है पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो सेकंड ओनर हो गया इसका। अब मैं फिर से थर्ड ओनर ऐड कर देता हूँ। थर्ड ओनर में यहाँ पर मुझे फिर से वॉलेट का उठाना है, एंड वॉलेट उठाने के बाद फिर से मैं दूसरा वाला वॉलेट जो सेलेक्ट करूँगा, ये 5C F3 वाला, तो मैं इसको उठा के यहाँ पर डाल देता हूँ। एंड यहाँ पर ये फोर्थ ओनर हो गया, एंड यहाँ पर मैं फोर्थ ओनर को भी जो है करूँगा, बिकॉज बाई चांस क्या हो सकता है, अगर मेरे ये 3 वॉलेट में से किसी का भी अगर एक भी वॉलेट का सीड फ्रेज या कोई भी हैक हो जाता है, तो मैं 2 से ट्रांजेक्शन करके रखूं। तो थोड़ा सेफ होने के लिए मैं यहाँ पर 4 वॉलेट्स को ऐड करूंगा, और 4 में से मैं उन 2 को एटलीस्ट साइन होना चाहिए ट्रांजेक्शन करने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से करूँगा। तो यहाँ पर मैं अपना वॉलेट जो फोर्थ वाला वॉलेट को भी डाल देता हूँ। 4 में से मैं यहाँ पर 2 वॉलेट्स को परमिशन दूंगा। मतलब जैसे कोई 4 लोग हैं इन रियल लाइफ में, आप एग्जांपल के साथ समझो, 4 लोग हैं, आपको सामान निकालने के लिए कभी कभी इमरजेंसी होती है कि चारों एक साथ नहीं हो पाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामान नहीं निकल पाएगा। ओके, तो इसी वजह से 4 में से मैं ऐसा वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा कि 4 में से अगर 2 लोग भी प्रेजेंट हैं तो वो सामान निकल सकता है वहाँ से। ओके, तो इस तरीके का मैं आपको समझाया, होप आप लोग समझ के होगे। तो यहाँ पर मैं फोर्थ एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पर 4 ओनर्स हो गए, जो भी मैंने अपने 4 वॉलेट्स हैं इम्पोर्टेड वाले। और यहाँ पे क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड एनी ट्रांजेक्शन रिक्वायर द कंफर्मेशन ऑफ 1 आउट ऑफ 4 ओनर्स, या मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा 2 आउट ऑफ 4 ओनर। जो मैं यहाँ पर आपको अभी बता रहा था कि मतलब जैसे 4 लोग हैं, 4 में से 2 प्रेजेंट हैं, तो ट्रांजेक्शन जो है वो हो जाएगी। मतलब इसका जो फर्क है वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स पे नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने जेनेसिस में से, इस वॉल्ट में से कुछ निकालते हो, तो ये आपको ट्रांजेक्शन्स जो है साइन करनी पड़ेंगी। अदरवाइज आप अगर नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हो, तो उसके लिए आपको चारों के ऐसे कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने अपने चारों वॉलेट्स ये कर दिए, यहाँ पर परमिशन दे दिया मैंने 2 वॉलेट्स को, और यहाँ पर मैं इसको जो है नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे 4 वॉलेट हो गए। और यहाँ पर मुझे थोड़ा इथीरियम में आर्बिट्रम पे गैस फीस थोड़ा देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट करके कर देता हूँ। जो मेरा सेफ है वो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर पहले जो वॉलेट जा रहा है वो 07 वाले में जा रहा है। ट्रांजेक्शन मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, एंड यहाँ पर वैलिडेट करेगा, एंड देन सेफ जो है हमारा रेडी हो जाएगा। तो हमारा जो सेफ है वो यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम टैब पे करेंगे स्टार्ट यूजिंग सेफ। तो ये हमारा कुछ जो है सेफ क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पर आप सब ये चीज़ें देख सकते हो। ओके, सो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको थोड़ा यहाँ पर जो डिपॉजिट वगैरह करना है अपने सेफ पर, जो हमको ट्रांजेक्शन्स करने हैं। तो यहाँ पर ऑप्टिमिज्म ने जब एयर ड्रॉप दिया था, तो इनका रिक्वायरमेंट क्या था कि आपने एटलीस्ट मल्टी-sig साइनर के जो है 10 ट्रांजेक्शन्स किए हों। ओके, तो यहाँ पर भी आपको जो ट्रांजेक्शन्स करने हैं, और आपको ट्रांजेक्शन कहाँ पता चलेंगे, आपको ट्रांजेक्शन पता चलेंगे यहाँ।
तो ये जो है आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स पता चलेंगे कि आपने जो कितना ट्रांजेक्शन किया है और आपने कितना आपके पास डिपॉजिट वगैरह है वो आप यहाँ पर असेट्स में जो है देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको होम पे सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको आके दिखा देता हूँ। अब हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पर जो ऐप्स हैं इनको यूज़ करेंगे और आपकी जो भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको जो यहाँ पर बताऊँगा। ओके, तो ये जो आपको वॉलेट एड्रेस जो दिख रहा है ये हमारा आर्बिट्रम चेन का वॉलेट एड्रेस है। ये आपका मेटामास्क के एड्रेस से अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो क्रिएट हुआ है वो आर्बिट्रम पर जेनोसिस से हुआ है। तो आप वॉलेट एड्रेस आपका मेटामास्क का अलग होगा, चारों अलग होंगे एंड ये जो है वो अलग होंगे। अब हमको क्या करना है, हमको जो है थोड़ा सा डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा यूएसडीटी को जो है ट्रांसफर करूंगा इस पे। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपने अगर ये सेफ जो है आर्बिट्रम चेन पर क्रिएट किया है, तो आपको अगर फंड भेजना है तो आर्बिट्रम के नेटवर्क से ही आप इसी वॉल्ट पर भेजना, इस एड्रेस पर भेजना। जिस वॉल्ट पर अगर एड्रेस मतलब जिस वॉल्ट पर आपका ये जो क्रिएट हुआ है उसी वॉल्ट की चेन से आपको इस पे भेजना है। मतलब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ये हमारी आर्बिट्रम की चेन है, अगर हम इस चेन से इस पर पैसे भेजेंगे, मतलब कोई भी टोकन भेजेंगे तो इस पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से बाइनेंस स्मार्ट चेन से अगर इस एड्रेस पर कुछ भी भेजूंगा तो वो यहाँ पर वहां से तो निकल जाएगा लेकिन यहाँ पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो एड्रेस क्रिएट हुआ है वो आर्बिट्रम चेन पर क्रिएट हुआ है। ओके, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा यूएसडीटी सेंड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सेंड करता हूँ। यहाँ पर मेरा जो वॉलेट एड्रेस है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, क्यों ये जो हमारा वॉलेट एड्रेस है। ओके, तो यहाँ पर ये जो दिखाएगा नो ईथ, मतलब इसका एक इशू है। यहाँ पर जैसे मैंने अपना वॉलेट एड्रेस डाला वो अभी गायब हो गया फिर से, तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखोगे, यहाँ पर मैंने अपना वॉलेट एड्रेस पेस्ट किया तो इसने पूरा वॉलेट एड्रेस इसको साथ लिया है, मतलब ARB1 एंड जो लिखा हुआ है उसको लिया है। तो आपको इसको हटा देना है, इसको रिमूव कर देना है, केवल 0x से हमको करना है। ओके, यहाँ पर ये हमारा वॉलेट एड्रेस, मैं यहाँ पर 0.1 USDT को भेजूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर फीस भी बहुत कम है, $0.07 है, तो कुछ भी फीस नहीं है, बस आपको ट्रांजेक्शन अच्छे से करनी है। यहाँ पर मैंने इस चेन से आर्बिट्रम 1 से इस एड्रेस पर भेजा है, क्योंकि ये जो हमारा वॉल्ट क्रिएट हुआ है वो भी आर्बिट्रम चेन पर ही क्रिएट हुआ है। अब आपको सेम वॉल्ट क्रिएट करना है इथेरियम पर, ऑप्टिमिज्म पर एंड आर्बिट्रम पर, बट उससे पहले थोड़ी और चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने जो टोकन यहाँ से भेज दिया, अब मैं यहाँ पर व्यू असेट्स में जाके देखता हूँ थोड़ा सा। अभी यहाँ पर अभी जो आया नहीं है, थोड़ा सा वेट करता हूँ, बिकॉज चेन पे थोड़ा ट्रांजैक्शन जो है होता रहता है, थोड़ा लो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखो आ गया, तो यहाँ पर आप टोकन देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ 1 टोकन और जिसकी वैल्यू है 0.1 USD। तो यहाँ पर मैं व्यू असेट्स में चेक करूंगा तो यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है टीथर USDT 0.1 USDT जो हमारे पास है। ओके, तो यहाँ पर मैंने डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट किस तरीके से किया, यहाँ पर हमने वॉलेट एड्रेस कॉपी किया। आपको वॉलेट एड्रेस कितना उठाना है, ये 0x से लेके 09 तक ये हमारा वॉलेट एड्रेस है, आपको ARB1 यहाँ पर नहीं उठाना है। ओके, यहाँ पर हमारे पास डिपॉजिट हो गया। अब डिपॉजिट होने के बाद अगर हमको विड्रॉल लेना है, अपने वापस मेटामास्क में जाना है, किस तरीके से मल्टी सिग वगैरह यूज होता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है हम असेट्स पे जाएंगे। अब यहाँ पर मैं इसको सेंड पे क्लिक कर देता हूँ, जो मैंने अपना लिया था मैं इसको वापस करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अपना कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो वॉलेट। तो यहाँ पर मैं ये हमारा रिसिपेंट का वॉलेट एड्रेस है, तो यहाँ पर मुझे जो है सेंड करना है। तो ये जो एड्रेस है मेरा मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब यहाँ पर जो आपको टोकन सेलेक्ट करना है वो आपको यहाँ से कर लेना है। तो मेरे पास अभी यही है, मैं यहाँ पे इसको मैक्स कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने इस अपने वॉलेट एड्रेस पे जो अपना टोकन है वो लिया है। अब हमने क्या परमिशन दिया था हमको, सॉरी हमारे वॉलेट को, कि हमने जो है कम से कम 2 ट्रांजेक्शन्स को साइन करना है 2 वॉलेट से। तो आपको सबसे पहले उस वॉलेट से जो है ट्रांजेक्शन साइन करनी है जिस वॉलेट में आपकी जो मतलब फीस ना पड़े हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये वाले वॉलेट पे चला जाता हूँ एंड यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो सबमिट पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखो मेरे पॉपअप गया मेटामास्क में, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वॉलेट एड्रेस 85CF3 जो कि मेरा थर्ड वाला वॉलेट एड्रेस था। यहाँ पर हमको फीस सिर्फ एक ही बार पे करनी है, फीस की कोई भी चिंता नहीं है और वैसे भी आर्बिट्रम है
तो फीस पॉलीगॉन के बराबर ही लगती है। ओके, सो यहाँ पर मैंने इसको साइन कर लिया अपने थर्ड वाले वॉलेट से। तो यहाँ पर मैंने इसको साइन कर दिया, तो अभी आप देखोगे एक ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर बट अभी जो मेरे पास टोकन है वो यहाँ पर नहीं पहुँचे होंगे। सो यहाँ पर अभी विड्रॉल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं अपना सेकंड वाला वॉलेट है इसको दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे टोकन्स जो है 0.09 जो मैंने विड्रॉल किया था वो नहीं आए हैं। अब हमको क्या करना है, हमको वापस से होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपको ये दिख रहा है एक ट्रांजेक्शन क्यून में पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद नीड योर कंफर्मेशन, तो हमने अपने एक वॉलेट से, यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 आउट ऑफ 2 हमने साइन कर दिया है। अब हमको जो ट्रांजेक्शन को साइन करना है वो अपने दूसरे वॉलेट से करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना जो सेकंड वाला वॉलेट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट वाला वॉलेट था ये था अकाउंट नंबर 1, एंड जो मेरा सेकंड वॉलेट है वो है 75A10 नेम का, एंड जो थर्ड वॉलेट है वो है 85C F3, एंड फोर्थ वॉलेट है वो A0F8A। तो यहाँ पर मैंने थर्ड वाले वॉलेट से ट्रांजेक्शन को साइन कर दिया। अब मैं इस वाले वॉलेट से या फिर इस वाले वॉलेट से किसी से भी साइन करूं, पर उसमें गैस फीस होनी चाहिए। जो आप लास्ट ट्रांजेक्शन साइन करोगे उसमें जो है हमारी गैस फीस कटती है। तो यहाँ पर मैं इस वाले अपने सेकंड वाले वॉलेट पे आ जाता हूँ, एंड ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हमारा दिख रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं 51AB सेकंड वाला अकाउंट आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पर फिर से ये कन्फर्म मांगेगा, एंड यहाँ पर कन्फर्म के बाद मैं इसको सबमिट का करूँगा। यहाँ पर ये सबमिट का ऑप्शन आ गया है, इस पर आपको टैप करना है, एंड सेकंड वाले वॉलेट में हमारा पॉपअप जाएगा। सो अभी भी हमारे टोकन्स जो है निकले नहीं है। अगर आपका कोई भी एक वॉलेट हैक हो जाता है तो आपका अगर इसमें फंड पड़ा हुआ है तो ओनर जो भी हैक करे उसको आपके सेकंड वॉलेट का भी एक्सेस चाहिए होगा, जब भी वो यहाँ से जो आपका पैसा निकाल सकता है, अदरवाइज नहीं निकाल सकता। ओके, तो ये इस तरीके से सेफ है। तो हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। अभी कंफर्मेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पर इंडेक्सिंग हो रही है। जैसे ही हो जाता है मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे वॉलेट एड्रेस में जिसमें मैंने विड्रॉल किया था, अभी देखो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो चुका है। यहाँ पर जो मेरा वॉलेट है यहाँ पर पूरा 0.1 USDT आ चुका है, और यहाँ पर हमारे असेट्स में अब 0 दिखा रहा होगा। मैं होम पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे व्यू असेट्स में जाता हूँ। यहाँ पर अभी भी दिखा रहा है, हाँ देखो हो गया गायब। तो यहाँ पर हमारे टोकन निकल चुके हैं। सो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिपॉजिट करूँगा। डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको जो DApps वगैरह है यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन देखो, आपको कम से कम यहाँ पे 50 ट्रांजेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन दिखनी है आपकी कितनी ट्रांजेक्शन हो गई, 0 एंड 1। तो यहाँ पर मेरी अभी एक ट्रांजेक्शन ही हुई है अगर देखा जाए तो, बिकॉज ये जो मैंने रिसीव किया था वो दूसरी वॉलेट से आया था, सेफ क्रिएट हुआ था, ये ट्रांजेक्शन नहीं थी। ओके, सो यहाँ पर अभी हमारी एक ट्रांजेक्शन हुई है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ थोड़ी अगर आप गलती कर देते हो, सबसे पहले अगर आपको ओनर वगैरह चेंज करना है तो आपको यहाँ पे सेटिंग पे आना है। सेटिंग के आने के बाद मैनेज ओनर दिखा हुआ है आपको, यहाँ पर आप इससे चेंज कर सकते हो। आप न्यू वॉलेट एड्रेस अपना ऐड कर सकते हो। आपका जो पुराना वाला है आप उसको रिमूव कर सकते हो। आप नंबर ऑफ ओनर्स चेंज करना चाहो कि अगर हमको कोई भी विड्रॉल वगैरह करना है तो चारों के चारों वॉलेट होने चाहिए, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, बट ये सबसे बेस्ट होता है कि आपने 4 वॉलेट्स को परमिशन दे रखी है, क्योंकि अगर मैंने 3 को होता और 3 में से 2 को परमिशन दी होती और मेरे 2 वॉलेट हैक हो गए होते तो यहाँ पर मैं वॉलेट से कभी भी पैसा नहीं निकाल पाता। तो ये जो है वो सबसे सेफ रहता है। 4 वॉलेट ऐड किए हमने, 2 को परमिशन दे रखी है, 2 थोड़ा सेफ्टी के लिए। ओके, सो अब मैं यहाँ पे फिर से असेट्स जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिपॉजिट करूँगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डिपॉजिट कर लेता हूँ। फिर से $100 जो है यहाँ पर मैं अब ट्रांसफ़र करूँगा। आपको सिर्फ मेन चीज़ ये याद रखनी है कि अगर आपने आर्बिट्रम का वॉलेट क्रिएट किया हुआ है तो आपको जो टोकन है वो आर्बिट्रम नेटवर्क से ही भेजने हैं। आपको अदरवाइज़ किसी और ब्लॉकचेन से यहाँ पर नहीं भेजना। तो यहाँ पर मैं $100 को डिपॉजिट करूँगा। वॉलेट एड्रेस डाला मैंने, यहाँ पर शुरू में स्टार्टिंग से जो हमको ये हटा देना है ARB एंड ये करके, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सो यहाँ पर मैं $100 को डिपॉजिट करूँगा। आपको नेटवर्क दिख रहा है आर्बिट्रम 1 है, यहाँ पर भी हमने आर्बिट्रम का ही क्रिएट किया हुआ है, एंड यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर फीस एंड थोड़ी सी है 0.06 की है, तो यहाँ पर मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो हमारा डिपॉजिट अभी थोड़ी देर में हो जाएगा।
तो यहाँ पर व्यू एसेट्स में थोड़ा सा आ जाएगा। फिर इसके बाद अब हम इस पे थोड़ा डीएप्स को यूज़ करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर हमको, मेरा जो एम है वो कम से कम 50 ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर आर्बिट्रम पे करनी है और मिनिमम 20 ट्रांजेक्शन्स अपने इथेरियम पर करनी है, और ऑप्टिमिज्म पर भी सेम है, 50 ट्रांजेक्शन्स मेरे को करनी है। तो हमारे पास USDT आ चुका है, आप देख सकते हो व्यू एसेट्स में यहाँ पर $99 का आपको विड्रॉल करना मैंने बता दिया आपको किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर मैं ऐप्स को यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मल ऐप्स जो यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूनिस्वैप को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो सेफ पर वॉलेट कनेक्टेड है वो है 7F7 वाला, और जो हमारा यूनिस्वैप पे कनेक्टेड है वो है हमारा सेफ वाला वॉलेट एड्रेस। आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमारा सेफ वाला वॉलेट एड्रेस है। ओके, तो यहाँ पर अब मैं USDT टोकन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। USDT को मैं करूँगा यहाँ पर USDC में। तो यहाँ पर मैं 100 USDT को USDC में पूरा मैक्स करके स्वैप करूँगा। पहले मुझे इसको अलाउ करना पड़ेगा बिकॉज हमें सिर्फ जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और कोई भी हमारा कुछ खास मतलब नहीं है। अब फिर से मैं यहाँ पर अपने वॉलेट को पहले चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि गैस फीस आपकी जो है वॉलेट में से ही कटेगी, आपके यहाँ से नहीं कटेगी। तो यहाँ पर मैं पहले उस वॉलेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें जो मेरे पास गैस फीस नहीं पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैं इसको सबमिट किया एंड सबमिट के बाद आप देखोगे जो अभी ट्रांजेक्शन मेरा पॉपअप जाएगा वो थर्ड वाले वॉलेट पे जाएगा 85CF3 पे। तो यहाँ पर मैं इसको साइन करूँगा। जैसे इसको साइन कर लूँगा, अब मुझे इसको अपने नेक्स्ट वॉलेट में साइन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारी ट्रांजेक्शन पेंडिंग है, तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा। फिर से अब मैं होम पे आ गया हूँ। यहाँ पर मैं वापस से अपने जो है जिसमें फ़ीस है इसको सेलेक्ट, इस वाले वॉलेट पे जाऊँगा। यहाँ पर इस पे जाने के बाद फिर से हमारा कन्फर्म का पॉपअप जो है आ जाएगा। अगर मैं उसी वॉलेट पे रहता तो हमारा कन्फर्म का जो बटन है वो नहीं आता। तो यहाँ पर मैं इसको कन्फर्म का आ गया है। फिर से मैं इसको जो सबमिट पे कर देता हूँ। यहाँ पर पॉपअप हो गया, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। मेटामास्क में जाएगी ट्रांजेक्शन एंड यहाँ पर हमारी कुछ वही 0,000,408 में फ़ीस लगेगी, वो मैं इसको पे कर देता हूँ। ओके, अभी मेरे इस वाले में फ़ीस नहीं बची है, तो मैं यहाँ पे इसको रिजेक्ट करके अपने थर्ड वाले वॉलेट में जाता हूँ, उसमें जो हमारी फ़ीस जो है पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैं इसमें आ गया, इसमें फ़ीस पड़ी हुई है, यहाँ पर कनेक्ट हो गया अपने आप और ये फिर से ट्राई अगेन करेगा एंड मैं इसको फिर से सबमिट पे क्लिक करता हूँ। हमको फ़ीस जो एक ही बार पे करनी है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ओके, होप आपको सब कुछ समझ आ रहा हो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जब भी मैंने बोला थोड़ा सा पहले आपको देखना है फिर उसके बाद करना है। तो मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ बिकॉज अभी जो क्राइटेरिया है ये बहुत कम लोगों को पता है और अभी किसी को भी इसके बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो भी आप एयर ड्रॉप आने वाले हैं चेन्स पे, तो ये क्राइटेरिया उन सब में होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पर हमारी ट्रांजेक्शन दोनों कंफर्म हो गई, हमने अलाउ किया था। अब फिर से मैं अपने यूनिस्वैप में जाता हूँ, वापस से यूनिस्वैप में आए, यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे किया एंड यहाँ पर फिर से मैं USDT, अभी जो हमारा था वो अलाउ हुआ था। थोड़ा सा इसमें वो है, मतलब थोड़ा दिक्कत वाली बातें हैं कि बार बार करना पड़ेगा, बट हाँ हमको ट्रांजेक्शन्स करनी है तो करना पड़ेगा बिकॉज हमको काफ़ी नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे चाहिए। तो मैं इसको फिर से कंफर्म कर देता हूँ एंड कंफर्म करने के लिए पहला वाला मैं यहीं से साइन कर दूंगा, दूसरा वाला साइन करने के लिए हमको होम पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे इस वाले में गैस फीस पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पर जो है वॉलेट एड्रेस चेंज कर लेता हूँ, अदरवाइज़ जो है दूसरे वाले में मुझे गैस फीस जो है डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसको सबमिट करूँगा। तो यहाँ पर मेरा 51A1 वाले में जो है पॉपअप जाएगा, उसी में मेरे को साइन करना पड़ेगा। देखो ये गया इसी में, तो यहाँ पर मैं इसको साइन कर देता हूँ। तो ये मेरा साइन हो गया। अब मुझे इसका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को करने के लिए अपने इसमें जाना पड़ेगा या फिर एक ही से हो जाएगा। ट्रांजेक्शन सबमिटेड हो गया है। एक ट्रांजेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे आ रहा है, नीचे ट्रांजेक्शन इन क्यू। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अपना वॉलेट एड्रेस मैं यहाँ से दूसरा वाला करूँगा जिसमें गैस फीस पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इस वाले में आ गया एंड यहाँ पर नीड योर कन्फर्मेशन में यहाँ पर देखो पॉपअप हो गया ये कन्फर्म वाला। तो यहाँ पर मैं इसको कन्फर्म कर दूंगा। हमारा 100 USDT है वो USDC में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ।
थोड़ा काफ़ी लेंथी काम है और थोड़ा प्रॉब्लम वाला है, आपको बस करना है, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली होती हैं वही ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, है ना? तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग हो रही है। अभी पहले यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंफर्म होगा, फिर ये यूनिस्वैप को बोलेगा कि हाँ ट्रांजैक्शंस दोनों कंफर्म हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमारा यूनिस्वैप जो है यूएसडीटी को यूएसडीसी में कन्वर्ट करेगा। तो अभी मैं आपको इतना करके दिखा दिया, तो हमारा यूनिस्वैप में हो चुका है। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे ही ट्रांजैक्शन करूँगा। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप समझ सकते हो, अदरवाइज मैं आपको एक और बार यहाँ से जो है विड्रॉल करके दिखा देता हूँ, बिकॉज मैं आपको वैसे तो सारा कुछ बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले सेंड पे क्लिक कर देता हूँ, दोबारा से विड्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं सेंड पे क्लिक करने के बाद अपना वॉलेट एड्रेस जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आर्बिट्रम में यहाँ पर मैं अपना वॉलेट एड्रेस उठाया एंड यहाँ पे अपना वॉलेट पेस्ट किया। यहाँ पर मैक्स अमाउंट ऑफ यूएसडीसी में यहाँ से निकालूंगा एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट करने से पहले अभी यहाँ पर मेरा इसमें जो है गैस फीस पड़ा हुआ है, तो मैं दूसरे वाले वॉलेट में जाता हूँ 51 वाले में। सो अभी मैं इस बार जो है पहले वॉलेट बाद में चेंज करूँगा, पहले आपको दिखाऊंगा कि हमारे जो अगर हम वॉलेट चेंज नहीं करते हैं, एक से अगर साइन कर ली और दूसरे वाले में हम चेंज नहीं करते तो जो कंफर्म वाला है वो पॉपअप नहीं होता है। वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। आप विड्रॉल का एंड डिपॉजिट का तरीका आप अच्छे से समझ जाओ। ओके, सो हमने ट्रांजेक्शन जा चुका है। अब हम फिर से होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद ये ट्रांजेक्शन आ गई। यहाँ पर अभी देखो मैंने वॉलेट जो है चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर ये कंफर्म वाला पॉपअप नहीं हुआ है। हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रही हो। आपको ब्लॉकचेन का तो ध्यान रखना है एंड यहाँ पर अपने वॉलेट्स का भी ध्यान रखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इस वाले वॉलेट पे शिफ्ट होऊंगा तो यहाँ पर ये देखो कंफर्म वाला हो गया पॉपअप, तो आपको इस पर कंफर्म करना है। सो यहाँ पर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक किया, पॉपअप जाएगा, इसमें गैस फीस कटेगी हमारी मेटामास्क में एंड देन हमारा जो विड्रॉल है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इतना आपको करके दिखाया और हमारी लगभग 5 ट्रांजेक्शन्स जो हो चुकी हैं। सो आपको ये तो देखो कंफर्म क्राइटेरिया है ही कि अगर एयर ड्रॉप हुआ तो ये तो होना ही चाहिए। तो हम जो है गिटकॉइन ग्रांट पर मैं आपको बता चुका हूँ, हम डोनेट कर चुके हैं आर्बिट्रम से। ओके, और हम आर्बिट्रम के गिल्ड वगैरह सब कुछ कर चुके हैं। हम आर्बिट्रम पर बहुत सारे डीएप्स को यूज़ कर चुके हैं। आगे आने वाली वीडियो में जो भी इस पर डीएप्स लॉन्च होंगे मैं उस सब के बारे में आपको बताऊँगा। एंड यहाँ पर हम गिटकॉइन कर चुके हैं। तो हम इस बार आर्बिट्रम में मतलब जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स है वहाँ पर हम टोकन सेलेक्ट कलेक्ट करने का कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टोकन के लिए एलिजिबल हों। सो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से तो जो फंड निकल चुका है, आप यहाँ पे देखो मेरे पास अभी 99 यूएसडीटी एंड 99 यूएसडीसी हो चुका है, जो अभी मैं यहाँ से विड्रॉल लिया था। ओके, मुझे पता है थोड़ा सा इशू है, मतलब थोड़ा कुछ करने में लोगों को इशू आएगा। आप एक नहीं वीडियो 2 बार देखना, उसको अच्छे से समझना, फिर उसके बाद आपको करना है। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।